हेलो एवरीवन, नोबल माइंड्स एकेडमी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब मे। इससे पहले हमने वुड और कैन पढ़े हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। सारे यूजेस बताए हैं मैंने, जो भी कॉमन इंग्लिश में, स्पोकन में, कॉम्पिटिशन में जहाँ भी यूज़ होते हैं मैक्सिमम यूजेस मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। मे में आज हम ऐसे ही पढ़ेंगे, सारे यूजेस के हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मे के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये एक मॉडल वर्ब होता है, कोई डाउट नहीं है हमें, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमेशा ही फॉलो होता है। मॉडल वर्ब चाहे कोई भी हो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। इंग्लिश का रूल है। नेक्स्ट है कि इट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश और पर्पस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि मे का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। आगे हम वीडियो में इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहला यूज इसका देखिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए कि कोई चीज़ कितनी पॉसिबल है, उसकी होने की संभावना कितनी है, उसको हम शो करने के लिए मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम अभी देखेंगे। सेंटेंस हम सबसे पहले देखते हैं कि इट मे रेन टुडे। ये सेंटेंस आपने बचपन से हमेशा देखा होगा। जब भी आपने मे का यूज़ देखा होगा ये सेंटेंस आपने पक्का देखा होगा, क्योंकि ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट मे, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में जो चीज़ आती है स्ट्रक्चर में वो आएगी हमारी, ठीक है। इट मे रेन टुडे। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर मे का यूज़ क्यों किया? मे का यूज़ करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ पॉसिबली ट्रू और मे हैपन, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर में कभी भी किसी चीज़ के होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, कि मतलब ये चीज़ हम बोलते हैं कि होगी तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है कि भाई हाँ, होने के परसेंटेज, होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इट मे रेन टुडे मतलब मौसम को देखकर पूरा लग रहा है, 100% नहीं है लेकिन संभावना पूरी है कि भाई होगी, ठीक है। मतलब एक पॉसिबिलिटी शो की हमने, एक संभावना बताई है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम मे यूज़ करते हैं जब भी कोई संभावना वाली चीज़ बोलनी है, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी मे कम टू दी पार्टी। शी मे कम टू दी पार्टी, मे यूज़ किया हमने यहाँ पर। मे के बाद में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो पार्टी में आ सकती है। आ सकती है का मतलब क्या हुआ कि भाई संभावना है, ठीक है। संभावना है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसकी, है ना, कि भाई वो पार्टी में 100% तो नहीं आएगी लेकिन आएगी, संभावना पूरी है, ठीक है। शी मे कम टू दी पार्टी, इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। यू मे फाइंड हिम इन दी लाइब्रेरी। अगर किसी के बारे में जानना हो कि भाई वो बंदा कहाँ है, आपने किसी से पूछा तो वो बोल सकता है कि यार यू मे फाइंड हिम इन लाइब्रेरी, कि भाई लाइब्रेरी में तुम्हें वो मिल सकता है, तुम उसे लाइब्रेरी में पा सकते हो, ढूंढ सकते हो, वो तुम्हें लाइब्रेरी में मिलेगा। संभावना है उसके नेचर को देखते हुए कि भाई वो इस टाइम पर रोज लाइब्रेरी में होता है तो आज भी संभावना है कि वो लाइब्रेरी में ही होगा, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर शो की। इस तरह के सेंटेंस में हम मे यूज करते हैं। मे का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ये। इसके बाद में सेकेंड यूज इसका है टू आस्क फॉर और गिव परमिशन। अगर आपको कोई परमिशन लेनी हो या कोई परमिशन देनी हो, उसको एक फॉर्मल वे में, एक पोलाइट वे में अगर बोलना हो तो मे से अच्छा वर्ड वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई चीज़ आपको फॉर्मली बोलनी है, फॉर्मली परमिशन लेनी है या देनी है, जिससे सुनने वाले को, सामने वाले को लगे कि हाँ इसने सम्मान के साथ बोला है, पोलाइटली बोला है, तो सबसे अच्छा यूज़ होगा वहाँ पर मे का, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। देखते हैं कि भाई मे आई कम इन सर। अब इससे ज़्यादा सुनने वाला सेंटेंस तो आई डोंट थिंक कि कोई होगा, है ना। मे आई कम इन, आप क्लास में बोलते हैं, जब क्लास में एंटर लेना हो, आपको अगर कोई टीचर पढ़ा रहा हो, क्लास में टीचर है, आप पूछ के जाते हो भाई मे आई कम इन सर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मे की जगह मैं कैन भी तो यूज़ कर सकता हूँ कि कैन आई कम इन सर,
लेकिन कैन आई कम इन सर यहाँ पर सही नहीं होगा, ये वो बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाएगा। आपने पोलाइटली नहीं पूछा है, मान सम्मान के साथ नहीं पूछा है, कैपेबिलिटी शो की है, लेकिन ये एक बात होती है परमिशन वाली कि भाई आपने परमिशन मांगी है किसी से। तो जब परमिशन मांगते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि बहुत ही फॉर्मल वे में और बहुत ही पोलाइट वे में मांगनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं। परमिशन मांगी है, ठीक है, परमिशन देते टाइम यस यू मे गो नाउ, ठीक है। अगर आपने किसी से पूछा है कि मे आई गो नाउ और वापस वो आपको ये परमिशन दे रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यस यू मे गो नाउ, ठीक है। ये बहुत ही पोलाइट और फॉर्मल वे है इसको एक्सप्रेस करने का, ठीक है। इसलिए हम कोई भी परमिशन लेते समय या देते समय मे का यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा परफेक्ट रहता है, एक फॉर्मल और पोलाइट वे है। मे आई यूज़ योर फ़ोन, मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपने किसी से परमिशन मांगी है, मे का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पिछले 2 पॉइंट्स हमने पढ़े, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा इसने आपको हेल्प की है इस तरह के सेंटेंसेस बनाने में कि जब विश आता है, कोई भी विश है, आपकी कोई भी इच्छा है ना, उसको शो करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेंटेंस का फॉर्मेट मे होगा, सब्जेक्ट होगा, ऑब्वियसली सी बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद में जो सेंटेंस का अलग ऑब्जेक्ट और जो फॉर्मेट रहेगा वो होगा। देखते हैं इसको कि भाई यूज्ड इन फॉर्मल ब्लेसिंग्स विशेस और प्रेयर्स, ठीक है। जब भी किसी के लिए प्रे करते हैं, किसी के लिए कोई विश मांगते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं हम, मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ही कॉमन यूज़ है ये इसका। सेंटेंस है कि भाई मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग, आपने किसी को ब्लेसिंग दी है, प्रार्थना की है कि भाई आप लंबे जियो, आप दीर्घायु हो, आपने उसको एक आशीर्वाद दिया है, ठीक है। मे यूज़ किया हमने, ठीक है। अब बोलोगी मे की जगह कुछ और यूज़ करें, तो क्यों यूज़ करना है कुछ और मे की जगह। इस तरह की जब ब्लेसिंग्स देते हैं, देखिए लैंग्वेज जो होती है वो अपने तरीके से चलती है, उसकी ग्रामर है वो उसको समझ के बाद में बनाई जाती है। तो इस तरह के नेटिव लैंग्वेज में मे का यूज़ किया जाता था, तो इसलिए हम बिना यहाँ पर कोई लॉजिक लगाए इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें विश होती है, प्रे होता है, ब्लेसिंग होती है, उसमें हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे कॉमनली यूज्ड सेंटेंस फिर आपने देखा होगा, मे गॉड ब्लेस यू, कि भाई भगवान तुम्हारा जो है वो भला करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, ठीक है। मे यू सक्सीड इन लाइफ, मे यू सक्सीड इन लाइफ, आपने किसी के लिए प्रार्थना की है, ठीक है, कि भाई आपका जीवन में आपको सफलता मिले, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी जगह क्या यूज़ किया है, मे यूज़ किया है। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू एक्सप्रेस पर्पस, आपको कोई पर्पस एक्सप्रेस करना हो, कोई आपका उद्देश्य बताना हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं। ये देखिए ये जो यूज़ है इसका, जो 3 यूज़ थे पहले वो बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, आपने शुरू से पढ़े हैं। अब जो आगे सेंटेंसेस आएंगे वो थोड़े आपने कम देखे होंगे, लेकिन ये सेंटेंस किस तरह के होते हैं, ठीक है। सो दैट से ये सेंटेंस कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सो दैट से सेंटेंस कनेक्ट होते हैं जिसमें आप अपना कुछ पर्पस, गोल ऐसा कुछ बताते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह के सेंटेंस हैं कि भाई स्टडी हार्ड सो दैट यू मे पास द एग्ज़ाम, स्टडी हार्ड कि भाई मेहनत करो, मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम परीक्षा पास कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है, ही वर्क्स डे एंड नाइट सो दैट हिज फैमिली में लिव कंफर्टेबली, ही वर्क्स डे एंड नाइट कि भाई वो दिन रात काम करता है ताकि उसका जो परिवार है वो आराम से रह सके। क्लियर है बात। इस तरह के सेंटेंसेस भी मे में बनते हैं, ओके। अब इसका नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़ इन द पास्ट, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हमने जो भी मे के यूज़ पढ़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड थे, जैसे किसी के लिए विश मांगना, ब्लेसिंग देना, पॉसिबिलिटी शो करना, परमिशन लेना या देना, ये 3 यूज़ थे, बहुत कॉमन थे, है ना। अब जो नेक्स्ट हम यूज़ पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि भाई पॉसिबिलिटी, लेकिन पास्ट में,
ठीक है, वो मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ होती है। ठीक है, सब्जेक्ट मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और जो अदर सेंटेंस का फॉर्मेट रहता है वो। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि भाई पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी है, अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, मतलब जिसके होने की संभावना है भी नहीं भी, मतलब ज़्यादा संभावना है ना हो। जैसे कि फ्यूचर में मे का यूज़ करते हैं, इट मे रेन टुडे, तो उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि शी मे हैव मिस्ड द ट्रेन, शी मे हैव मिस्ड द ट्रेन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो शायद ट्रेन है वो चूक गई हो, या फिर उसकी ट्रेन है वो शायद छूट गई हो। ठीक है, संभावना है पास्ट में, लेकिन उतनी सर्टेन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है दे मे हैव फॉरगॉटन द मीटिंग, कि भाई शायद वो मीटिंग भूल गए हो सकता है कि वो मीटिंग भूल गए हो। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी हम यूज़ करते हैं तो मे लगाते हैं हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते। ज़्यादा यूज में नहीं आते हैं ये, लेकिन मे यहाँ इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो कंडीशनल सेंटेंस रहते हैं, हाइपोथेटिकल, जिसमें कोई चीज़ मानी जाती है, सपोज की जाती है। ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होती है और मोस्टली इन लिटरेरी एंड पोइट्री कॉन्टेक्ट्स, कि भाई जो पोइट्स होते हैं वो अगर कोई पोएम लिखते हैं उसमें, या फिर लिटरेरी में अगर कोई चीज़ यूज़ होती है, तो इस तरह के मे के सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, किस तरह के हैं देखिए, कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज में ये काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे इसको कि भाई फॉर्मल यूज़ होगा और मे यहाँ पर शुड को रिप्लेस करता है। ठीक है, जैसे कि देखो, इफ़ इट मे हेल्प आई विल राइट अ रिकमेंडेशन। ठीक है, सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई इफ़ इट मे हेल्प, कि अगर इससे मदद मिलती है, अगर इससे मदद मिल सके तो मैं सिफारिश लिख दूंगा। इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि भाई हाँ, अगर अगर इससे तेरी हेल्प होती है तो मैं ऐसा ये काम कर दूंगा। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि भाई इफ़ इट मे हेल्प, अगर इससे तेरी मदद होती है तो आई विल राइट अ रिकमेंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम और अच्छे से समझने के लिए। इफ़ आई मे बी ऑनेस्ट, कि भाई अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, अगर मैं सही ईमानदार रहूँ, आई डोंट एग्री विथ यू, आई डोंट एग्री विथ यू, भाई मैं तेरे साथ एग्री नहीं हूँ। तो यदि मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं आपके साथ, तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस में हम मे का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो कॉन्सेसिव सेंटेंस होते हैं उसमें भी हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंटेंस किस तरह के होते हैं, कॉन्सेसिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसे सेंटेंस जो जिसमें दो स्टेटमेंट हो। ठीक है, एक स्टेटमेंट गलत हो, उसके बावजूद कोई दूसरा स्टेटमेंट हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट गलत है, एक बात है वो बिल्कुल गलत है, तो उसके ऑपोजिट ना बोलकर हम दूसरे स्टेटमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कि भाई हाँ ऐसी बात तो है लेकिन ये भी सही है। ठीक है, देखिए क्या मतलब होता है इसका, ही मे बी पुअर, ही मे बी पुअर, कि भाई वो हो सकता है वो गरीब हो, यट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो फिर भी ईमानदार है। भाई गरीब आदमी है लेकिन फिर भी क्या है, ईमानदार है। ठीक है, एक बात को हमने एक्सेप्ट किया है और दूसरी बात को भी हमने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द रोड मे बी लॉन्ग बट वी विल रीच देयर, कि भाई हो सकता है कि जो सड़क है वो काफ़ी लंबी हो, जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, लेकिन हम दूसरे स्टेटमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, और इवन दो के जो सेंटेंस होते हैं उनका मतलब भी यही होता है। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि इवन दो की जगह हमने मे यूज़ किया है। अगर मे यूज़ ना करके हम इवन दो का यूज़ करें तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा कि भाई इवन दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, कि भाई हालांकि वो गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है।
इस सेंटेंस का मतलब भी यही हुआ, और जो हमने पहले मे के साथ सेंटेंस बनाया था उसका मतलब भी यही हुआ। नेक्स्ट देखा था कि भाई ऑल्दो द रोड इज लॉन्ग वी विल रीच देयर, कि भाई हालांकि जो सड़क है, ऑल्दो का मतलब हालांकि होता है, हालांकि सड़क लंबी है फिर भी हम वहाँ पहुँचेंगे। दो स्टेटमेंट है, दोनों को हमने यहाँ पर सपोर्ट किया है। ठीक है, तो मे की जगह ऑल्दो इस तरह के सेंटेंस में रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार कंपेयर करके। ही मे बी टायर्ड बट ही कीप्स वर्किंग, ही मे बी टायर्ड बट ही कीप्स वर्किंग। क्या मतलब हुआ सेंटेंस का कि भाई हो सकता है कि वो थका हुआ है लेकिन फिर भी वो काम करता रहता है। ठीक है, अब इसको हम इवन दो में कैसे बनाएंगे? इवन दो ही इज टायर्ड, कि भाई हालांकि वो थका हुआ है, ही कीप्स वर्किंग, लेकिन वो काम करता रहता है। दोनों का मतलब क्या हुआ? सेम हुआ ना। नेक्स्ट, शी मे हैव फेल्ड येट शी ट्राइड। ठीक है, कि भाई वो फेल होने की संभावना थी उसकी, शी मे हैव फेल्ड, है ना, कि भाई वो, ये बात अलग है कि वो फेल होगी लेकिन उसने मेहनत की थी। ठीक है, सेम सेंटेंस ऑल्दो के साथ, ऑल्दो शी फेल्ड शी ट्राइड, कि भाई हालांकि वो फेल हो गई थी लेकिन उसने मेहनत की थी। ठीक है, ही मे बी ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग, ही मे बी ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग, कि भाई वो बूढ़ा है लेकिन मजबूत है। दोनों स्टेटमेंट को हमने सपोर्ट किया यहाँ पर। इवन दो ही इज ओल्ड, देखिए इवन दो का यूज भी कर सकते हैं ना, सेम मतलब होता है ओल्ड दो का। इवन दो ही इज ओल्ड ही इज स्ट्रॉन्ग, देखो हर तरह के सेंटेंस हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर एग्जाम्स में आपके सामने वो सेंटेंस आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, द आइडिया मे सीम सिली येट इट वर्क्स, आइडिया मे सीम सिली, भाई ये जो आइडिया है वो सुनने में सिली जरूर लग सकता है लेकिन ये काम करेगा। ठीक है, ऑल्दो द आइडिया सीम्स सिली इट वर्क्स, कि हालांकि ये जो आइडिया है ऐसा देख के लग रहा है कि सिली है लेकिन ये काम करता है। ठीक है, द टास्क मे सीम डिफिकल्ट येट इट इज पॉसिबल, द टास्क मे सीम डिफिकल्ट, कि भाई जो टास्क है, जो काम करना हमें, वो हो सकता है वो मुश्किल हो। ठीक है, वो मुश्किल दिख रहा है लेकिन फिर भी ये संभव है। ठीक है, अब इसमें ऑल्दो के साथ में सेंटेंस कैसा बनेगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, कि मे के साथ मैंने बना दिया है और ऑल्दो के साथ कैसा बनेगा हमने प्रैक्टिस की है अभी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस हमको ऐसे राइटिंग में, फॉर्मल स्पीचेस में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए मे के हमने जितने भी यूज पढ़े हैं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्लियर है बात? तो अब हम एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने किस तरह के सेंटेंसेस पढ़े थे। पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस पढ़े, इट मे रेन, कि भाई यहाँ बारिश होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है आज। परमिशन लेने के और परमिशन देने के सेंटेंसेस हमने पढ़े कि मे आई कम इन, यू मे कम इन, इस तरह के सेंटेंस पढ़े। विशेस, ब्लेसिंग्स, इस तरह के सेंटेंस पढ़े हमने। मे गॉड ब्लेस यू, कोई पर्पस है हमारा, उस तरह के सेंटेंसेस हमने पढ़े कि भाई सो दैट ही विन, ही प्रैक्टिस सो हार्ड सो दैट ही मे विन, है ना। पास्ट में पॉसिबिलिटी के सेंटेंस पढ़े, मे हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, शी मे हैव फॉरगॉटन, कि भाई शायद वो भूल गई हो। फिर उसके बाद में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे, इफ़ आई मे आस्क, है ना। अभी इससे पहले हमने जो लास्ट पॉइंट में सेंटेंसेस पढ़े थे, है ना। उसके बाद में कंसेसिव सेंटेंसेस पढ़े थे, दो स्टेटमेंट थे, दोनों में को हमने सपोर्ट किया था। ठीक है, ही मे बी ओल्ड यट ही इज एक्टिव, अभी हमने इस तरह के सेंटेंस पढ़े हैं। और पोलाइट रिक्वेस्ट अगर करनी हो, मे आई हेल्प यू, उस तरह के सेंटेंसेस भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मे का यूज़ पोलाइटली, मतलब जब भी बोलना हो, पॉसिबिलिटी जब भी हो, कोई इच्छा हो, विश हो, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, प्रेयर, इस तरह के सेंटेंस हो तो हमेशा मे का यूज़ करेंगे बिना डाउट किए। क्लियर है बात? कुछ सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जब इतना हमने टॉपिक पढ़ लिया है, किस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम्स में आते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस आपको स्पोकन इंग्लिश में सुनने को मिलते हैं, देख लेते हैं। यू मे लीव नाउ, कि भाई अब आप जा सकते हो। ठीक है, मे बोला है हमने, यू कैन लीव नाउ भी बोल सकते हैं ना, लेकिन वो पोलाइट नहीं होगा, वो फॉर्मल नहीं होगा। फॉर्मल और पोलाइट क्या है? मे आई बोरो योर पेन, कि भाई क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ। ठीक है,
ही मे बी एट होम नाउ, कि भाई वो अभी घर पर हो सकता है, उसकी घर पर होने की क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ठीक है। मे यू ऑलवेज स्टे हैप्पी, आपने किसी के लिए ब्लेसिंग्स दी है कि भाई आप हमेशा खुश रहो, मे यू ऑलवेज स्टे हैप्पी, ठीक है। ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड, कि भाई उसने मेहनत की है, स्टडी की है बहुत ज़्यादा, सो दैट ही मे सक्सीड, ठीक है, ताकि उसको सफलता मिल सके। नेक्स्ट और लास्ट है आज का हमारा, शी मे हैव गॉन टू दी मार्केट, कि भाई वो हो सकता है कि वो मार्केट गई हो, शायद वो बाजार गई हो। मे के सारे यूज़ हमने पढ़े। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मे के और अगर आपको कोई लगता है कि कोई यूज़ हो सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मॉडल वर्ब्स हम पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक हम पूरा ख़त्म करेंगे, आप बस साथ में बने रहिए और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि मैं और अच्छे से और टॉपिक्स आपको पढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।